हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरा ईमान है कि आप सब लोग मसीह में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हालेलुया। मैं खुदावंद की हम्दो सना करूंगी। हालेलुया। जीवन है तो रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तो रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तो बता कैसे कह दो यीशु तो मुझसे जुदा है। जीवन है तो रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान, तुझसे शिफा पा गया वो जिसने भी तुझको छुआ है। जीवन है तो रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। चाहे तुझे हम पाए तुझे हम, तेरी रजा में रहे हम। चाहे तुझे हम पाए तुझे हम, तेरी रजा में रहे हम। तुझ बिन न हम जी सकेंगे, तू ही मेरा रास्ता है। तुझ बिन न हम जी सकेंगे, तू ही मेरा रास्ता है। जीवन है तो रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तो रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद की हमदो सना हो। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो जिसने आज का दिन दिखाया। कई ऐसे लोग हैं जो आज के दिन को देख नहीं सके। हालेलुया। हैप्पी फादर्स डे एवरीवन। हालेलुया। ब्रदर एंड सिस्टर, मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन का, जो खुदावंद ने आज का दिन हमें इतना हसीन दिखाया है। हालेलुया। तो आओ हम चलते हैं खुदा के कलाम की ओर। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें क्या कहता है आज, क्या बात करता है खुदा का कलाम। हालेलुया। आज खुदा का कलाम हमसे बात करता है। हालेलुया। बाइबल में से हम लेंगे हालेलुया। 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 आज हम तोड़ेंगे शैतानी बंधनों को, जैसे एस्तर की किताब में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे एस्तर की बुक
हालेलुया। उसका है 6 बाप है उसका, और उसकी 2 आयत से शुरू करेंगे। हालेलुया। खुदाबंद का कलाम यहाँ कह रहा है कि 2 आयत से पढ़ूंगी मैं। उसमें ये लिखा हुआ मिला कि जब राजा श्रेय के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उससे मौद्रके ने प्रकट किया था। हालेलुया। 2 इंसान थे ऐसे जिन्होंने राजा को मारने की प्लान बनाया था। हालेलुया। और तीसरे आयत में लिखा है, तब राजा ने पूछा, उसके बदले मौद्रके को मौद्रके की क्या प्रतिज्ञा और बड़ाई की गई। राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। हालेलुया। जब राजा ने पूछा कि जिसने मेरी जान बचाई है, क्या उनको कोई गिफ्ट गुफ्ट दिया गया। हालेलुया। लेकिन जहां पर जो खुदा का कलाम हमसे ये कहता है कि शैतान के बंधनों को तोड़ा, किसने तोड़ा? एस्तर के उपवास रखने से। हालेलुया। उसके उपवास रखने से तोड़े गए थे बंधन। हालेलुया। दुआओं से। तो यहाँ पर लिखा है कि शैतानी बंधनों को तोड़े। तोड़ने की जो एस्तर ने रखे थे, उसके लिए लिखा हुआ कि मिला कि हे मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, हम उसके कलाम में से पढ़ेंगे कि उसका कलाम हमें क्या कहता है। हालेलुया। कि जब कोई खुदावंद का कोई महान काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, या कोई खुदावंद की अच्छी भलाई के काम करता है, तो क्या वो ब्लेस्ड हो पाते हैं? नो। क्योंकि शैतान ने उनकी ब्लेसिंग को रोक रखा था। जो मौद्रके था, उसने कितना बड़ा काम किया था। 2 जनों ने उसके लिए, राजा के लिए प्लानिंग किया हुआ था। हालेलुया। प्लानिंग किया हुआ था उन्होंने कि राजा को मार डालेंगे, लेकिन मौद्रके ने वहां पर सुन लिया और उसने उसके मंत्रियों को बोल के राजा की जान बचाई। जहां पर लिखा, और परमेश्वर उन्हें समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पर परमेश्वर समझाने की कोशिश करता है कि जब हमारे साथ किसी ने भला किया होता है, तो हम उसके साथ कैसे सही रहते, क्योंकि शैतान ने उनकी आशीषें रोक रखी थी मौद्रके की। और परमेश्वर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें भी शैतान के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि शैतान उनको वहीं पहुंचाने की कोशिश में लगा होता है जैसे वह निकले थे। खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें वहां वहां लेकर जाऊंगा जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। और शैतान ने ये नहीं चाहता कि बाइबल में, इस तक पुस्तक में भी लिखा हुआ ये, कि जब 2 इंसानों ने राजा को मारने की योजना बनाई थी, तो मौद्रके ने सुन लिया था और उसने राजा के कर्मचारियों को बताकर राजा की जान बचाई। हालेलुया। लेकिन राजा को इस बात का कुछ भी पता नहीं था, पता नहीं चला, और मोदरे को कोई इनाम भी नहीं मिला था। हालेलुया। शैतान मोदरे को बोलता होगा उस टाइम कि तू धर्मी होने के बावजूद भी, खुदा को मानने के बावजूद भी चपड़ासी का चपड़ासी रहा। हालेलुया। और जब एस्तर ने उपवास रखे और आत्मा में होकर शैतान के बंधनों को तोड़ा, और जब मौद्रक के सारे बंधन टूटे, तो लिखा है राजा को उसी रात नींद नहीं आई। राजा ने इतिहास की पुस्तक पढ़ी, तो उसने उसमें लिखा हुआ था कि मौद्रके ने एक बार राजा की जान बचाई थी। कई जो राजा होते ना, राजा ने जो भलाइयां की होती हैं, जो बुराइयां की होती हैं, तो उन वो ना एक किताब होती है, इतिहास की किताब, वहां पर उसने लिखा हुआ था। उस रात को उसको नींद नहीं आई, तो उसने रात को वो इतिहास की किताब पढ़ी, तो उसमें लिखा हुआ था कि मौद्रके ने एक बार राजा की जान बचाई थी। तब राजा ने मौद्रक की पदवी को ऊंचा किया
और हमान मोदरके को मारना चाहता था। हालेलुया। हमान ने मोदरके के लिए मारने के लिए अपने घर में फंदा भी एक तैयार कर रखा हुआ था। फांसी का फंदा, फांसी का फंदा तैयार करके रखा हुआ था। और उसको राजा ने हमान को उसी फंदे पर लटकाया जो हमान ने उसके लिए लटकाया हुआ था। तो हमान को उसी फंदे पर वो राजा ने लटकवाया था जो हमान ने मोदरक के लिए बनाया था। शैतानी बंधन कब टूटे? जब एस्तर ने उपवास रखे और दुआ की, तब खुदा रूह ने, हालेलुया, काम करना शुरू किया और मोदरक की महिमा मोदरक को मिली। आप सबकी बीमारियां, हालेलुया, जो आप सबकी बीमारियां होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, कर्ज होते हैं, गरीबी होती है, जो आपकी असफलता होती है, वो कैसे मिटती है? वो नाचती है। जब हमें कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे ऊपर वो नाचती है। वो एक दरअसल शैतान की होती है। हालेलुया। सॉरी, मैंने पानी भी नहीं रखा पास से। और वो आप कुछ नहीं कर पाते उस टाइम। हमारे सिर्फ खुदावंद की दुआएं बचा सकती हैं, जहां हम उपवास रख सकते हैं। अगर आपका पति आपके सामने शराब पीकर आता है तो आप कुछ नहीं कर पाते, और ये दुष्ट आत्मा के बंधन उस दिन टूटते हैं जिस दिन आप खुदा के विश्वास, दुआ, प्रार्थना और कलाम के जरिए आप अपने घुटनों में बैठकर तोड़ना शुरू करते हैं और आप एक मजबूत वेदी बनाते हैं। सॉरी, मजबूत वेदी बनाते हैं। दानियल के पुस्तक में लिखा है कि दानियल दुआ कर रहा था तो खुदा ने खुदा की दुआ का जवाब पहले ही दिन भेज दिया था। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था ना दुआ, तो उसकी दुआ का जवाब खुदा ने उस दिन उसको दे दिया था। हालेलुया। उसी दिन दे दिया था उसको। तो लेकिन रास्ते में शैतान ने उसको रोक दिया। हालेलुया। तब स्वर्गदूत ने शैतान के साथ दानियल की दुआ का आंसर दूसरे दिन को, 21वें दिन को, हालेलुया, हाँ 21वें दिन को, यहाँ पर लिखा 21वें दिन को दिया, दानियल को दिया। क्यों 21वें दिन को क्यों दिया? क्योंकि जब उसने दुआ पहले दिन की थी, दुआ उसी दिन उसको उसका जवाब खुदावंद ने दे दिया था, लेकिन शैतान ने उसको रोक रखा था। लेकिन इस 21 दिन तक उसने, दानियल ने दुआ करनी नहीं छोड़ी। हमें भी दुआ करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कभी नहीं छोड़नी चाहिए। खुदावंद देता है, खुदावंद दुआएं सुनता है। हालेलुया। कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हम जिसके लिए भी दुआ करते ना, रोज कंटिन्यू दुआ रखें। हालेलुया। तो देखना हमारी जिंदगी में कैसे हमारी हमारी लाइफ को खुदावंद स्थिर करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने दानियल की दुआ का आंसर दिया। हालेलुया। पहले दिन भेज दिया था, लेकिन दानियल की प्रार्थना का उत्तर दानियल तक पहुंचते पहुंचते 21 दिन लगे। हालेलुया। दानियल की प्रार्थना का उत्तर शैतान नहीं चाहता था कि उसको मिले। शैतान नहीं चाहता कि हमें मतलब कि जैसे दानियल को उत्तर मिला था तो हमें भी मिले। हालेलुया। हमें भी खुदावंद दे। वो नहीं चाहता। वो कहता कि मैंने अगर नरक में जाना है, तो मैं सबको लेके जाऊंगा। तो जब हमें देखते हैं कि हम कोई दुआ करते हैं, कोई चीज मांगते हैं, कोई कुछ भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम दुआ करते हैं, तो दुआ का उत्तर हमें आंसर नहीं मिल रहा, तो इसमें इसमें कोई शैतान की है, कुछ हम उसकी कोई प्लानिंग है। तो हमें दुआ करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कभी भी नहीं। खुदा की तो दुआ करनी कभी छोड़नी चाहिए नहीं। हालेलुया। जैसे हम रोज की रोटी खाते हैं, है ना, हमारे पास कोई मर भी जाए, लाश भी पड़ी हो, तो तभी हमें घर वाले उठा के साइड पे ले जाते हैं ना, आओ चाय चाय पानी पी लें, तो पीते हैं, है ना, पीते हैं ना। तो ऐसे ही दुआ करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हालेलुया। दानियल भी उस दिन चुप नहीं रहा, तो दुआ करता रहा। इसलिए दानियल की दुआ ने शैतान के बंधनों को तोड़ दिया। आज कुछ लोग सोचते हैं कि ईमानदारी के काम करने से मेरा कुछ नहीं बना, लेकिन क्या लोग करते हैं, ईमानदारी को छोड़ देते हैं और वही काम पे लग जाते हैं कि चलो हम ईमानदारी के काम छोड़े, हमें तो उससे कुछ नहीं मिला, चलो हम वही पुठे हाथों वाले, उल्टे हाथों वाले 2 नंबर के काम करें। तो उनकी जो दुआ पहले भी होती है ना, जो खुदावंद सुन रहा होता कान लगा के, तो खुदा कहता तू किसी काम का नहीं है, तेरा विश्वास मेरे ऊपर नहीं है, इसलिए
खुदा के ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बहुत जरूरी है खुदा के ऊपर विश्वास रखना। हालेलुया। जो उनके पास पदवी वाला, इतनी पदवी वाला इंसान हो, उसको कोई, हालेलुया, हालेलुया, हर कोई चाहता है कि मैं ऊंची से ऊंची पदवी पाऊं, मुझे ऊंची से ऊंची पदवी पाऊं, लेकिन शैतान वो ऊंची पदवी नहीं पा सकता। कई लोगों को हजारों साल, मेरे को भी एक मेरी नीड थी किसी चीज की जो मेरे को नहीं मिल रही थी, लेकिन मैंने वो खुदा के हाथों में छोड़ दी। खुदा के हाथों में जब मैंने छोड़ी, तो मैंने कहा खुदा तेरे हाथों में छोड़ती हूँ, तू चाहे दे चाहे ना दे, लेकिन खुदावंद ने मेरी उम्मीद से बढ़ के मेरे को दिया। हालेलुया। खुदावंद जितना देता है हमें उम्मीद से बढ़ के देता। हमारा जो राजा का राजा, जिंदा खुदा जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वही हमारा स्वर्गीय पिता हमें सब कुछ देने की ताकत रखता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने कामों से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी, कभी हार नहीं माननी चाहिए। नेवर। हालेलुया। तो हमें जब दुआ करते हैं तो हमारे बंधन टूटते हैं, हमारे बेड़े तोड़ते हैं। देखो जब यूसुफ को यूसुफ को जब उसके भाइयों ने उसको पहले गड्ढे में डाला, फिर गड्ढे से निकाल कर उसको बेचा, फिर उसके बाद उसने पोतीपुर के घर में गया। उस पोतीपुर ने अपने घर में उसको रखा और सब कुछ उसको दे दिया कि तू अब इस पूरे घर की राखी करेगा। लेकिन उसकी बीवी ने उसके साथ क्या किया, उल्टा उसको ब्लैकमेल किया और उसको ऊपर उसके इल्जाम लगा दिया ना। लेकिन वो जो वहां से भागा, तो वो बिल्कुल निर्दोष था, है ना। तो जब हम कोई ऐसा वैसा काम नहीं ना करते, तो हमारे ऊपर कोई दोष लगता है, तो हमें 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 विश्वास होता है खुदा पे कि हम निर्दोष हैं। हम उसकी निगाह में अगर निर्दोष है ना, तो हमें दुनिया की कोई ताकत भी जेल में नहीं डाल सकती, है ना। तो वहां से भी उसको बंधनों से छुड़ा देती है। हालेलुया। यूसुफ को जेल में डाल दिया था, तो कैसे स्वर्गदूतों ने उसको छुड़ाया था वहां पर। हालेलुया। और पौलुस और सिलास को देखो कि उनके साथ कितना अत्याचार हुआ। उनको उनको भी लात काट के, तो काट थी, काट में उनके पैरों को ठोका गया, हाथों को ठोका गया संगलों के साथ। तो कैसे उन्होंने वहां पर हाय हाय की, नो, हालेलुया किया, खुदावंद का जयकारा लगाया, खुदावंद के नाम की महिमा की, खुदावंद को उन्होंने पुकारा। हालेलुया। जब खुदावंद को पुकारा तो खुदावंद ने उनकी दुहाई सुनी और उनके जो सारे बंधन टूट गए। और जो वहां पर दरवाहा था, दुर्गाह जो होता है जेल का, जो चौकीदारी करता है, वो डर गया, क्योंकि सारा भूकंप जैसा हो गया। वो डर गया कि सब लोग भाग गए हैं, लेकिन पौलुस और सिलास ने बोला कि हम लोग इधर ही हैं, मत डर। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा चमत्कार देखा कि उसके सारे संगल खुले पड़े हैं, लेकिन जहां से जो फिर भी नहीं भागे, उन्हें उसने अपने पूरे घराने के समेत जी सारा उन्होंने उसने बपतिस्मा लिया था उसका। इसको बोलते हैं विश्वास। हालेलुया। क्योंकि उनकी वजह से देखो, जब वो जेल में थी, उन्होंने उन्हें इतनी बड़ी दुआ की खुदा की, है ना। तो और भी कितनी रूहें बचाई, है ना। तो जब हम भी कहीं ऐसी मुसीबत में जहाँ कहीं जाए ना, हमें अपने खुदावंद की आराधना नहीं करनी चाहिए। हमें लोगों के घर भी जाते हैं, ऐसे लोगों के घर में रहते भी हैं जहां पर हमने अपनी दुआ प्रार्थना नहीं छोड़नी, बाइबल पढ़नी नहीं छोड़नी, ताकि उनको पता लगे कि हम किसके बच्चे हैं, किसके बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। तो इसलिए खुदावंद का कलाम हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें बहुत ज्यादा शिफा देता है। हालेलुया। तो बंधन कैसे टूटते हैं? बंधन हमारे ऐसे ही टूटते हैं, जो हमारी जो असफलता होती है, हमारी कोई भी काम हमारा सफल नहीं होता, हमें हमें कोई काम नहीं मिलता हमारे घर में। कभी कभी किसी के घर में 12-12 साल, 20-20 साल बच्चे नहीं होते, लेकिन इसमें भी खुदावन की महिमा होती है। हालेलुया। इसमें खुदावन की महिमा होती है, क्योंकि खुदावंद इतना निर्दयी नहीं है। खुदावंद दुआएं सुनने वाला है। खुदावंद ने जब आदम और हवा को जोड़ा था, तो एक मियाँ बीबी के हैसियत से जोड़ा था, जो जाओ और भरो और फलो फूलो। उन्होंने बच्चे की ब्लेस भी जाकर दी थी, बच्चे की ब्लेसिंग। लेकिन कोई भी औरत बच्चे के बिना नहीं रहती, मैं आपको बता दूं। तो खुदा का कलाम कहता है कि इस बाइबल को पढ़ो, मैं तुम्हें सब वो बरकतें दूंगा, तुम्हारे पीछे पड़ के बरकतें मिलेंगी। हालेलुया। तो इसलिए खुदा का हमने
रोज जी रोज की रोटी, रोज का मन्ना खाना नहीं भूलना, रोज की प्रस्तिश कभी नहीं भूलनी। हालेलुया, हालेलुया। मेरी एक फ्रेंड है, 3-4 मेरी फ्रेंड है, तो उनका थोड़ा-सा फ़ोन खराब हो गया, तो घर में उस उन्होंने दूसरे फ़ोन को लेने की कोशिश की, लेकिन उनको नहीं मिला। तो मैं उनके प्रॉब्लम को जान सकी कि उनको देखो 2 दिन उनको मन्ना नहीं मिला, तो उन्होंने खुदावंद की कैसे दुहाई लगाई कि आज उन्होंने वो ग्रुप बनाया। ग्रुप में उसके साथ इतने ज़्यादा लेडीज़ वगैरह लड़कियाँ अटैच हो गई। जब खुदा देता है ना, तो छप्पड़ फाड़ के देता है। खुदावंद अपने बच्चों के अंदर अपनी भूख देखता है कि मेरी भूख मेरे बच्चे को कितनी है। हालेलुया। तो खुदावंद का धन्यवाद हो, उसने जो आज का दिन ना बनाया, हमारी ज़िंदगी में वो लेके आया। आज फादर्स डे है, कई लोग ऐसे हैं जिनके माँ-बाप नहीं हैं, लेकिन आज के दिन लोग बहुत दुखी भी होते होंगे, है ना? तो आज के लोग कई लोग अपने जीसस को भी अपना पिता बनाता होंगे कि हम शुक्र है खुदावंद, अगर हमारे माँ-बाप नहीं है तो माँ-बाप से बढ़ के आपने हमें प्यार दिया है। हमें हमको आपने वो गाइड किया है जो हमारे माँ-बाप भी नहीं गाइड कर सकते थे, है ना? लेकिन होता है, मेरे को भी है, मेरे साथ ऐसा ही रहता है। मेरे मम्मी-पापा नहीं है, कोई नहीं है। तो आज मैं जहाँ बैठी हुई थी मीटिंग में, तो मैंने उनको बोला, वो कहते आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट में, मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट यही है कि मेरे बच्चे हैं बस, तो मेरे मम्मी-पापा मेरे नहीं है, तो आप दुआ करें कि खुदावंद ने मेरे को चुना है, तो वो मेरे को हिम्मत और हौसला देगा कि मैं उसके नाम को ऊँचा कर सकूँ। तो कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। तो जिस खुदा बाप ने मेरे को चुना है, वो मेरे को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो खुदा बाप सबकी दुआएँ सुनता है। तो मैं खुदा बाप को मैं दुआ भी नहीं ना करूँगी, कि खुदा बाप तो मेरा पिता है, उसको पता है कि इसको मेरी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे लिए लहू बहाया है, कोई रिश्ता ना होते हुए। उसने लहू बहाया है हमारे लिए। हम जानते हैं, लेकिन वो एंड तक हमारे साथ रहेगा। वो मुझे हमें हमें एक सेकंड भी नहीं छोड़ता। मैं कई बार सोचती हूँ कि खुदावंद, जब हम किसी के साथ लड़ते हैं, कुछ करते हैं, तो कितना हमारे दिल में थोड़ी-सी इरिटेशन होती है उसके खिलाफ। तो ये खुदा हमारा कितना अच्छा है कि वो इतना सब्र कर रहा है, उसने हमारे लिए लहू बहाया, तो इतना सब्र फिर भी देखो कर रहा है कि दुनिया में उसने न्याय करने आना है, तो वो सब्र कर रहा है कि कौन-कौन क्या-क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी दुनिया को इकट्ठा कर रहा है। ये भी खुदावंद ने कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद कहता है तेरा अगर पाप गहरे रंग के भी होंगे, मैं उसको भी मैं माफ कर दूंगा, तू मेरे पास आ। खुदावंद नहीं चाहता कि हम नरक में जाएं, क्योंकि खुदा को पता है नरक कैसा है। हालेलुया। वो हमें समझाता है, वो हमें गाइड करता है कलाम के जरिए। हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़नी बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाइबल पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है, जितनी जरूरी बाइबल पढ़नी उतना जरूरी कुछ और नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब हम बाइबल पढ़ना शुरू कर देंगे, बाइबल रिकॉर्डिंग चलेंगे, तो हमारी लाइफ डिफरेंट हो जाएगी। हमारी लाइफ एक अलग ही हो जाएगी। जो हम माँ बाप के पेट से हम पैदा हुए हैं, एक संसारिक पैदा हुए हैं, लेकिन जब हम खुदा हमें जब चुनता है, तो खुदावंद हमें फिर खड़ा भी करता है। खुदावंद हमें वो रास्ते दिखाता है जो हमने कभी रास्ते देखे नहीं है, क्योंकि खुदावंद का एक रास्ता है जो हमें सही जगह पे लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की हम दो, खुदावंद की सना हो। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ कि उसने आज का दिन बनाया। आज का दिन बहुत ही सुंदर है। हालेलुया। मेरे को बड़ी खुशी आज सुबह की, तो मैंने आज एक सॉन्ग भी लिखा, जो पिता के ऊपर था। एक फिल्म थी जो मेरे को काफी पुरानी, जब मैं खुदा में नहीं थी, तो मेरे को बड़ी पसंद थी। इसमें काफी 3-4 बेटे होते हैं, एक तो उनकी बेटी होती है, लेकिन वो मियाँ बीवी बहुत अच्छे होते हैं। तो उसके ऊपर जो गाना बोला आज मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा। था तो वो हिंदुओं का गाना, पर मैंने जो उसमें प्रेम देखा, प्यार देखा, वो मैंने हिंदू समझ के नहीं, वो मैंने क्रिश्चियन के बच्चे समझ के, जैसे खुदा बाप अपने बच्चों को प्रेम सिखाता है, मेल मिलाप की आत्मा, परिवार एक हो। जो माँ बाप होते हैं, सास ससुर होते हैं, वो सास ससुर नहीं बने, वो उनके माँ बाप बन के उनको अपनी बहुओं को बेटी बना के उनके साथ कैसे गीत बोल रहे हैं, उनके साथ प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे को विश कर रहे हैं, एक दूसरे को प्यार के साथ हैंडल कर रहे हैं, पार्टियां दे रहे हैं।
तो बड़ा खुदावंद भी ऐसे ही खुश होता है। खुदावंद ने जब आदम और हवा को बनाया था, तो खुदावंद भी ऐसे चाहता था, ऐसी दुनिया होनी थी हमारी, कोई वैर विरोध नहीं होना था, कोई पाप नहीं होना था, कुछ नहीं होना था। लेकिन एक छोटी सी गलती ने, जो शैतान ने भरमाया हवा को, और हवा ने वो फल खाया, और वो फल का असर जो वो पूरी सृष्टि के ऊपर आ गया। लेकिन हमारा एक खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने हमारे पापों को धोया, हमारे दुखों को धोया, हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, सारे पाप हमारे ऊपर ले लिए, हमारे गुनाह थे सारे, जो खुदावंद ने अपने ऊपर ले लिए। तो आज वो स्वर्ग में बैठा है, तो तब भी हमें बचाने की हर तरह से वो रखता है, शैतान से हमें बचाता है, आगाह करता है कलाम के जरिए। हालेलुया। तो हमें खुदावंद की हर बात को सुनना है, मानना है। हमें हमें अपनी स्पिरिचुअल आंखें खोलनी है आने वाले टाइम के लिए, कि खुदावंद हमसे क्या बात करता है। जैसे आने वाले टाइम के लिए अब खुदा बाप का आना बहुत नजदीक है, अकाल पड़ेंगे। हालेलुया, अकाल पड़ेंगे। लेकिन खुदा बाप कहता है, मेरे को जो मानते हैं, मेरे ऊपर जो फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, मैं उनको बचाऊंगा। हालेलुया। और खुदावंद के वादे सच्चे हैं। हालेलुया। बाइबल में जितना कुछ लिखा हुआ है, खुदावंद का एक एक बिंदु तक जो है ना, वो भी हमारे लिए ब्लेस ब्लेसिंग वाला है। हालेलुया। और सारी बाइबल ही खुदावंद की ब्लेसिंग है। हालेलुया। श्राप कहाँ से आए? श्राप हमारे बाप दादों से आए हैं। हालेलुया। अगर हम देखें कि हमारे में छोटी छोटी सी गलतियां जो निकलती हैं, वो हमारे पीछे जो हमारे माँ बाप दादे करते थे, जैसे हमारे माँ में, हमारे बाप में वो जो आदतें होती थी, वही हमारे में आती हैं ना। तो वो हमारे में आती हैं, तो अगर जब हम बाइबल पढ़नी शुरू कर देते हैं, तो हमें छोटी छोटी गलतियां हमारे अंदर नजर आती हैं। तो उन छोटी छोटी गलतियों को अगर रोज हम अपनी लाइफ से उनको माइनस करते जाएं, रोज रोज माइनस करते जाएं, तो हम पाक साफ बिल्कुल हो जाएंगे। तो खुदावंद में हम बहुत जल्दी, खुदावंद में हमें अपनी स्पिरिचुअल आंखें खोलेंगे। हालेलुया। तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश सबसे यही है कि आप प्लीज, आप सुबह शाम बाइबल पढ़ा करें, दुआ करें करें, क्योंकि खुदा का आना बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा नजदीक है। और उसके बिना हमारी निजात कहीं नहीं है, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। तो खुदावंद में आप ऐसे बढ़ते जाएं, जैसे खुदावंद ने हमें बढ़ाया है। और मैं चाहती हूँ कि एक साथ पूरा घराना उसका बचे अपने कलाम के अनुसार। खुदावंद कहना, तू बच, मैं तेरा घराना बचाऊंगा। यानी कि खुदावंद ने मेरे को बचाया। मैंने कोशिश की अपनी गलतियों को मानना, मैंने हर तरह से अपने आप को मैंने चेक किया, मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ, खुदावंद हमें क्या सिखाना चाहता है, खुदा बाप हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या हमसे बात करना चाहता है, बड़ी गहराई तक गई। तो खुदावंद ने आज मेरे को इस तरीके से खड़ा किया हुआ है कि मैं खुदावंद का कलाम को अच्छी तरह से गहराई के साथ समझती हूँ, और उसके ऊपर असर भी करती हूँ, और औरों को भी मैं बताती हूँ कि जिंदगी जिसने जीनी है, तो खुदावंद यीशु मसीह की तरह जिए, और सब कोई यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है, हमारे पापों को माफ करता है। हालेलुया। तो खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद में आप लोगों के लिए छोटी सी मैं दुआ करूंगी कि खुदावंद आप लोगों को अपने हाथों में छुपाए, अपने लहू में छुपाए, जैसे उसने अपने सलीब के ऊपर हमारे लिए जान दी। और मेरे खुदा बाप को मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी मैं खुदावंद के हाथों में दूं, और हम आप लोगों की जितनी भी नीड्स हैं, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, सब मैं खुदावंद के लहू में छुपाती हूँ। और आप सबको यीशु मसीह के नासरी के नाम से मैं आप लोगों को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। खुदावंद आप सब लोगों को छुए आत्मा में। हालेलुया। और आप लोग जो अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, खुदावंद चाहता है कि सब लोग खुदा के पास आ पाए, क्योंकि स्वर्ग उसका सिंहासन है। और जो ये चौकी है, पैरों की ये चौकी है, जो उसकी जो धरती है, तो हम उसकी चौकी में बैठे हुए हैं। खुदावंद हमारा इतना बड़ा है, तो देखो उसके काम कितने महान होंगे। हालेलुया। तो मैं सबको, एक एक जन को, जो भी मेरा ये कलाम सुनेगा, जो भी मेरा ये लाइव सुनेगा, मैं चाहती हूँ कि खुदा बाप हर किसी को छुए और उनके घरानों को चेंज कर दे। हालेलुया। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस।